गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक्स। टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिक्स। प्रीवियस है ना, हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट कर लिया और उसके क्वेश्चन भी हो गए। तो स्टैटिक्स में देखो क्या क्या पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। 11th क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन। तो दोनों में अंतर है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है, इसमें तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मोड और मीडियन। ये पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती है। क्या करती है? जैसे हमें कोई अगर डाटा दिया होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉइंट है। स्टैटिक्स वाला पार्ट है, इसमें क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 मीन। क्या पढ़ेंगे? मीन। नंबर 2 मोड और नंबर 3 मीडियन। पहले भी पढ़ा है आपने? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर आएगा। वहाँ पढ़ा है आपने मीन तो पढ़ा है अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का। मीन किसका पढ़ा है? ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। लेकिन अब यहाँ पर जो मोड वहाँ पढ़ा है, वहाँ मोड आपको सिंपल डाटा दिया था, है ना, और सिंपल पूछ लिया था क्या इसका मोड होगा। मीडियन भी आपसे ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन यहाँ टेबलर फॉर्म में डाटा दिया होगा। किसमें दिया होगा? टेबलर फॉर्म में डाटा दिया होगा। तब आपसे कहेगा उसका मोड निकालना और मीडियन निकालना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब क्या निकालना है? मोड निकालना और मीडियन निकालना। डाटा किस फॉर्म में दिया होगा? टेबलर फॉर्म में दिया होगा। अब तो सबसे पहले हम लोग है ना मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में मीन है, इसी को नाम यहाँ पर आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा अर्थमेटिक मीन। क्या लिखा मिलेगा? अर्थमेटिक मीन। क्या मिलेगा? अर्थमेटिक मीन। तो इसके जो जितने भी मेथड हैं, 2-3 मेथड है, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। और सब मेथड काम के हैं। कभी कभी स्पेशली पूछ लेता है पेपर में, सॉल्व बाय यूजिंग दिस मेथड, तो फिर वही मेथड आपको अप्लाई करना है। और कोई मेथड अलग नहीं है। आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वो चीज़ें की गई। आपको इसका बेसिक डेफिनेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो लर्न करना है ना। उसके बाद सारे जितने भी अदर मेथड हैं, जितने भी और फॉर्मूले हैं, वो सारे बनते जाएंगे। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या डिस्कस करना है? अर्थमेटिक मीन। तो देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो? सिंपल, अगर आपको डाटा दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स का कोई डाटा दिया है। क्या दिया हुआ है? 10 स्टूडेंट्स का कोई एक सिंपल सा डाटा दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे? उनको सबको ऐड करोगे, सही तो करोगे। और क्या कर दोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे। सिंपल अगर डाटा दिया है, मान लेते हैं कोई 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके आउट ऑफ 5 मार्क्स क्या है? आउट ऑफ 5 है ना। 2 3 4 0 1 5 2 5 कितने हो गए? 2 3 10 स्टूडेंट्स हो गए। ये मार्क्स दिए हुए उनके आउट ऑफ 5। क्या दिए हुए हैं? मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 5। अब मार्क्स आउट ऑफ 5 दिए तो आप लोग क्या करते हो? इन सबको ऐड करोगे। 2 करोगे प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3। ऐड करके बताइए जल्दी कितना आएगा? 27 गुड है ना। तो 27 डिवाइडेड बाई 10 कितना आंसर निकला? 2.7। तो ये मीन निकला। क्या निकला? हमने क्या किया? एक सिंपल सा डाटा दिया था 10 ऑब्जर्वेशन का, उन सबको ऐड कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। आपको लग रहा है बहुत इजी चीज है? अरे इजी है ना। मैं इजी इसीलिए इसको बताया कि इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है? अब समझो, ये जो चीजें हमारी लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से समझना है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसको हम x1 कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं x2, और इसको ये हमारा x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, x6 हो जाएगा और x7 हो जाएगा, x8 और x10। 10 ही तो थे ऑब्जर्वेशन, और आपने फिर क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया। तो अगर हम इनको ऐसे लिख लें, क्या लिख लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 x10 तक लिख दें और अपॉन 10 कर दें। यही तो हमने यहाँ किया है। इसे हम चाहे जनरल फॉर्म में ऐसे लिख लें, अरे ठीक है ना, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो नोटेशन ये होगा हमारा, और अगर हम है ना कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अब बात ये आती है कि हमारे ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे तो हम केवल 10 ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ी बात करते हैं, लाखों हजारों करोड़ों की बात करते हैं स्टैटिक्स में। तो अरे करते हैं ना, तो क्या ऐसे लाखों हजारों कैलकुलेशन दिए होंगे तो ऐसे ऐड करोगे आप, क्या नहीं करोगे ऐसे। तो उसके लिए मुझे कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए, क्या कहीं चाहिए, ऐसे लिखते जाओगे x1 x2, यहाँ तो 10 थे इसलिए मैंने लिख के ऐड कर लिया। तो हम इसे इस नोटेशन को है, ये हमारा क्या निकला था, मीन ही तो था, क्या निकला था ये, तो इस नोटेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब तक तो आप ऐसे लिखते आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखोगे मीन का मतलब है x बार, ये किसका नोटेशन है, मीन का, इसका नोटेशन है मीन का। और क्या लिखोगे, ये सिंबल क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, लेकिन ये सिग्मा बोलते हैं और इसको भी सिग्मा बोलते हैं मैथमेटिक्स में। हाँ, फिजिक्स में भी बार बार ये भी सिग्मा कहेगा और ये भी सिग्मा कहेगा, लेकिन ये जब बात आ जाए, ये जब सिग्मा कहेगा तो 11th क्लास में आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, और वो मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन होता है। क्या होता है, क्या होता है, डिस्पर्शन का कंसेप्ट है। यहाँ पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, क्या पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़। तो ये जो सिग्मा है ये एडिशन के लिए काम में आता है, किसके लिए, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं कुछ ऐड हुआ है, किसके काम में आता है, एडिशन के काम में आता है। और कहीं अगर ऐसे लिखा है तो समझ जाओ प्रोडक्ट के काम में आता है। ये अलग अलग नोटेशन है, हाँ? समझ में आ रहा। हमें केवल अभी क्या देखना है, केवल ये सिग्मा से था, ये आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी में भी, आगे फिजिक्स में पढ़ोगे ये सिग्मा आपको मिलेगा कहीं, है फिजिक्स में कई जगह आपको नोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लें एक्स आई, क्या लिख लें, और आई की वैल्यू क्या कर दें 1 से लेके n तक, और अपॉन में क्या कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह हम ऊपर n ले लिए, क्या लिख लिए n, तो ऊपर वाले n को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 1 से लेके n तक, कितने हैं 1 से लेके n तक। इस नोटेशन में इसमें इतना ही अंतर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारा नोटेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, डैश 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 xn तक है, और अपॉन n। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे आपको कैसे नोटेशन है ना, किसमें लिखना है, इस नोटेशन में लिखना है। और समझ में आ रहा नहीं आ रहा, किसमें लिखना है, इस नोटेशन में लिखना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मीन का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, अरे लग रहा है ना। ये जो हमने यहाँ ऐसे करा है उसको अगर हम एक जनरल नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स आई, आई कहाँ से कहाँ तक है 1 to n डिवाइडेड बाई n, ये क्या होगा हमारा, किसका फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला। और मीन निकालने का फॉर्मूला मतलब x बार, ये नोटेशन ध्यान रखना है, x बार मतलब क्या है मीन, और फॉर्मूला हमारा क्या बना सिग्मा एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कहां से आ गया ये, अरे डाउट तो नहीं है ना, चलो अभी इसमें डाउट नहीं है तो अब आगे भी नहीं होना चाहिए है, इसे अब मॉडिफाई करेंगे, इसे नोट कर लो पहले। नोट कर लिया ना, मैंने ये फॉर्मूला नोट करना है।
ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो था मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम जब पढ़ा देंगे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मीन मोड मीडियन ये निकालना आसान है, लेकिन इनके जनरल कंसेप्ट क्या होंगे वो सब चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि मीन, और अगर हम किसी डाटा का मीन निकालते हैं या मोड निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं तो इसमें यार है तो तीनों चीज़, स्टैटिक्स का ही पार्ट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो हमें तीन तीन की जरूरत क्या पड़ी, कौन सी मोर एप्रोप्रिएट वैल्यू हो सकती है मीन मोड मीडियन में, क्यों क्यों हमें अलग अलग जरूरत पड़ी मीन मोड मीडियन की, तीन कंसेप्ट कहाँ से आ गए। अगर मीन हमारा बहुत एप्रोप्रिएट आंसर था तो मोड मीडियन की क्या आवश्यकता निकालने की, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यही होता है ना, कोई प्रॉब्लम आती है जैसे अभी मान लो एक क्रिकेटर उसका उसने 100 इनिंग खेली, अब हमें उसका एवरेज निकालना है, क्या तो मीन ही तो निकालेंगे, अरे मीन ही तो निकालेंगे, फिर हम मोड क्यों निकालेंगे उसका, या मीडियन क्यों निकालेंगे। तो जब मैं ये पढ़ा दूं उसके लास्ट में ये आंसर आप बताएंगे, कौन बताएगा, हम तीनों कंसेप्ट बता देंगे आपको, मीन और मोड और मीडियन, तो हमें ये बताना है कि इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मीन तो हमने निकाल लिया, फिर मोड क्यों निकालेंगे या मीडियन क्यों निकालेंगे उस डाटा का, जब मीन हमारा है ना एप्रोप्रिएट आंसर था, या कहीं ऐसा भी होता है कि मीन वहाँ पर गड़बड़ कर सकता है आंसर को, या मीन से हमारा सारा काम चल नहीं सकता था। अब ये क्रिकेट में है ना एक बॉलर है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो क्या मीन से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाएगी, या कोई कंपनी का प्रोडक्शन है तो ऐसे ही तो करते हैं, टेबल बना लेंगे उसमें ये इतना प्रोडक्शन 2019 में था, 18 में था, 20 में था, उसके बाद एक एवरेज ये निकला है, अरे ऐसी डाटा बनाएंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो मीन मोड और मीडियन की आवश्यकता क्यों पड़ी और तीनों में क्या अंतर है, ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। चलो पहले ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, अब दूसरा फॉर्मूला देखो, अब थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड की तरफ चल रहे हैं, ये बहुत बेसिक था जो है 8th क्लास में भी आप जानते होंगे, बस स्टैंडर्ड नोटेशन का अलग था, हाँ ये नहीं जानते थे सिग्मा एक्स आई है ना, आई कहाँ से कहाँ तक है 1 to n डिवाइडेड बाई n, वहाँ क्या जानते थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ना। अब एक क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट आगे देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं क्लास इंटरवल, अरे जानते हैं ना, क्लास इंटरवल तो जानते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, रेंज भी जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे हमारे पास ये मार्क्स दिए हुए हैं किसी बच्चे के, क्या दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पर 10 मार्क्स हैं, 30 हैं, 50, 70 और 80 हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। अब जब डाटा हमारा बड़ा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मार्क्स हैं उन्हें अलग से नहीं लिखते, जैसे 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स में 10 है ना, जो 10 मार्क्स आए वो 7 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स हैं। इस टेबल को पहले क्लियर करूँगा ना, ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया होगा, अगर ये मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये 10 जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 7 स्टूडेंट्स के, फिर जो 30 मार्क्स हैं वो 8 स्टूडेंट्स के हैं, और जो 50 मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स के, 70 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के, और 89 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के। ये जो नंबर ऑफ है ना फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह हम एक चीज और लिख लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिख लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर है। इनको जब ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ऐसे 50 स्टूडेंट्स का हमें डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है। लेकिन हमने जब मीन निकालना पड़ा है तो मीन में हमने क्या पढ़ा है, मीन का फॉर्मूला हमने ये देखा है, तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n अपॉन n,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इस फॉर्मूला ये यहाँ पर तो अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या दिए हुए थे, सबके मार्क्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? अब यहाँ भी आप क्या करें, हो जाएगा अप्लाई। 10 को कितनी बार लिखना है? 7 टाइम्स लिखना है। 30 को, 50 को, 70 को, 89 को, और इन्हें फिर ऐड करना है। अरे क्लियर है ना? और ये ना करके अगर हम ऐसे ऐसे कर दें, 10 इंटू 7 कर दें, बात तो वही है ना। और फिर प्लस क्या कर दें, 30 इंटू 8 कर दें, प्लस 50 इंटू 10 कर दें, प्लस 70 इंटू 15 कर दें, प्लस 89 इंटू 10 कर दें, और अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 कर दें। तो कुछ अंतर है क्या? अरे 10 को 7 टाइम्स लिखें या 10 इंटू 7 करें, बात तो एक ही है, 70 आएगा ना। अरे आएगा ना? या 30 को 8 टाइम्स लिखें और ऐड करें, या 30 इंटू 8 कर दें, ऐसे ही 50 इंटू 10 करें। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ये कितना आ जाएगा, वो तो 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 70। ये कितना आ जाएगा? ये 500, ये 1050, ये 890/50। अरे यही तो करोगे, और इन सबको ऐड करके 50 से डिवाइड कर दो। अरे क्लियर है ना? अब यहीं पर अगर हम इसको, ये तो हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये क्या हमारी है ना, f कह सकते हैं ना, इसे हम कहेंगे f1 है ये, और ये कहें x1 है। ये x1 हो गया हमारा, और है ना ये क्या हो गया हमारा, f1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये क्या हो गया, f2 हो गया, x3 हो गया, f3 हो गया, x4 हो गया, f4 हो गया, x5 हो गया, f5 हो गया। अरे क्लियर है ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले x1 f1 किया है, अरे यही किया ना। फिर क्या किया था, x2 f2 किया था, x3 f3 किया था, x4 f4 किया था, x5 भी है, x5 f5 किया था, डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड कर लिया था, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। स्टैटिक्स बहुत इजी पार्ट होता है, बस एक बार दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। और ये मैथमेटिक्स की बहुत डिमांडेबल ब्रांच है आज के टाइम। पीजी स्टैटिक्स से करिए, बहुत ब्रांचें खुली हुई हैं आपको, कम मिलते हैं स्टैटिक्स वाले, मिलते ज़्यादा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का ज़माना है आज के टाइम। किसका? अप्लाइड और स्टैटिक्स, तुरंत मतलब मार्केट में डिमांड है इसकी। तो देखो ये निकला हमारे पास x1 f1 x2 f2 x3 है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यही तो फॉर्मूला बना। और इसके आप कैसे लिखोगे, आप देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को, इसको क्या लिखोगे, x बार तो हमारा एज इट रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, xi fi, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। अरे अब दो एक साथ हो गए ना, xi fi नहीं हो गए क्या, अपॉन सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और fi, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। हमने देखो क्या किया है, इसी को क्या नोट चेंज किया है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, fi xi अपॉन सिग्मा i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, fi। मतलब फ्रीक्वेंसी में कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने भी हो सकते हैं, इनको ऐड ही तो किया था हमने। तो इनका ऐड करने का मतलब यही तो निकला, सिग्मा fi क्या निकला, अरे यही तो निकला ना। और ऊपर हमने क्या चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी दी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अरे कर दिया कि नहीं? तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? कहाँ से आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? पहले हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ये सिंपल था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरे यही था ना। और उसके साथ फ्रीक्वेंसी कहाँ से लग गई, जब हमें इस तरीके से बड़ा डाटा दिया होगा तो हम उनका प्रोडक्ट करके लिखेंगे, और क्या कर देंगे, सबको ऊपर तो ऐड कर देंगे, नीचे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, क्या कर देंगे, सम ऑल फ्रीक्वेंसी।
अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे नोट करो फिर एक क्वेश्चन करो। फॉर्मूले बहुत अच्छे से नोट करते जाना है। ये जो हमने मेथड निकाला है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। कौन सा? ये जो ये निकला है, ये तो बहुत बेसिक था आपका। क्या था? ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है। क्या है? ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है और ये डायरेक्ट मेथड है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे वाले मेथड। क्वेश्चन नोट करो। ये हमारा एक्स आई है, ये क्या है? एफ आई दिया होगा, ठीक है ना? ये 7 है, 10, 6, 15, 8, 20, 4, 25, 5। ये दिया हुआ। डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालना है। क्या करना है? ये हमें टेबल दी हुई है, कुछ भी डाटा दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दी है, एक्स आई दिया। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक और एफ आई। ये पढ़ रखा ना? इस फॉर्मूले, अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें से डाटा चाहिए। हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूँगा। ये कितना आ जाएगा? ये फिर क्या करेंगे? सिग्मा चाहिए, समेशन चाहिए सबका, इसका मतलब ऐड करना। इसको हम ऐसे लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स। इन सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा? 310। सिग्मा एफ भी निकालना है। क्या निकालना है? बताओ कितना आएगा इन सबको? 75 आ रहा है। इन सबका कितना ऐड करके आएगा? 30। कितना आएगा? 30। क्या कर दोगे? मीन निकालना है तो ऊपर कितना आ जाएगा? 310 डिवाइडेड बाई, सॉल्व कर देंगे, कितना आंसर आया? 31.3। कितना आया? 31.3। कुछ गलत नहीं हुआ? ये ऐड करके सही बताओ कितना आएगा? हाँ, 400। एक बार सही से लिखो। ये जीरो तो आ ही नहीं सकता है। 420। हाँ करेक्ट, 420 है। और जब 420 आएगा डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? अब करेक्ट, मीन 14 आएगा। कितना आएगा? 14। तो समझ में आया ना डायरेक्ट मेथड से कैसे करोगे? सिंपल एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, जिससे बाद में सब तरीके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अभी मैं क्या ले रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर एक्स आई है और क्या है? एफ आई दिया हुआ है, ठीक है ना?
नोट कर लिया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। अब तक डायरेक्ट हमें एक्स दिया हुआ था, तब क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्या दिया होगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, दो चीज दी होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 क्लास इंटरवल दिया और क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। अब तक हमको क्या दिया था? एक्स आई दिया हुआ था, मतलब मार्क्स या कुछ भी है ना, वेट वगैरह जो कुछ था वो सब कुछ वैल्यू दी हुई थी। अब दिया होगा क्या? क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो 10 to 25, 25 to 40, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3, और 40 to 55, और 55 to 70, और 70 to 85, और 85 to 100। ये डाटा दिया हुआ है 2 3 7 6 और 6 दिया हुआ है, ठीक है ना? पहले तो हमें डायरेक्ट एक्स दिया था और एफ दिया था, हम सॉल्व कर लेते थे। अब हमें क्या दिया है? क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दी हुई। क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, जिससे बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। पहले ये क्वेश्चन था, फिर ये था, थोड़ा सा स्टैंड आउट करता जाएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके और एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, और यही तो होता है। अब जब ये होता है तो अब हमें यहाँ पर एक्स और चाहिए, क्या चाहिए? और जो हमारा एक्स है उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट है ना, प्लस लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, लोअर और अपर लिमिट को, और 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अपर और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 10 और 25 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? हाँ? कितना आएगा? 17.5। इसको भी करो 25 प्लस 32.5 कितना? 32.5 32.5। अब इन दोनों में अंतर कितना है? हाँ? अरे कितना डिफरेंस है? हाँ? जितना डिफरेंस यहाँ होगा वही डिफरेंस यहाँ रहा होगा। सबको ऐड करते हुए नीचे लिखिए। क्या करो? जितना यहाँ कितने का डिफरेंस है? 15 का। तो वो भी यहाँ भी एक्स में भी वही डिफरेंस आएगा। ऐड करते हुए लिखते जाओ। 32 में 17 आएगा, वो 15 ऐड करेंगे कितना आएगा? 47.5। यहाँ कितना आएगा? 62.5। यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा? 77.5। यहाँ कितना आएगा? 92.5। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो एक्स भी निकलेगा इन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए, जो क्लास इंटरवल है। इधर उधर नहीं भागेगा। अगर इधर उधर जा रहा गलत कर लिया आपने। अब हमें वही करना है, क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकाल के क्या करोगे? सबको ऐड करना है। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। एफ एक्स निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और यहाँ पर क्या करना है? सिग्मा एफ निकालना है। क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है। ये जो निकलेगा एफ एक्स, उसमें किससे डिवाइड कर देना है? सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना। आपका मीन है ना, क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। समझ में आया ना क्या करना है? इन सबको ऐड करना है, इससे ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? मीन आ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कर पाएंगे? ठीक है, इसे होमवर्क में कर लो।